अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पॉइजन्स ब्रैकेट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। पॉइजन्स ब्रैकेट्स एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, क्योंकि पॉइजन ब्रैकेट का हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर। और इसका मेन मकसद यही होता है कि ये जो हमारे जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस इक्वेशंस आती हैं ना, उनको पॉइजन्स ब्रैकेट का यूज़ करते हुए उनको बिल्कुल शॉर्टली हम लिख सकते हैं शॉर्ट मेथड के साथ। तो ये पॉइजन्स ब्रैकेट्स होती क्या हैं, इसको हम प्रूव किस तरह से कर सकते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं वो भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, यानी कि और कहाँ पे यूज़ हम कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें पॉइजन्स ब्रैकेट के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरीथिंग। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि ये आखिर पॉइजन्स ब्रैकेट आखिर खुद क्या होती हैं। बाद में तो हम जाएंगे ना इसकी एप्लीकेशन के इर्द गिर्द। सो पॉइजन्स ब्रैकेट अपने आप में ही एक काफ़ी इंपॉर्टेंस हासिल है इस टॉपिक को इस बुनियाद पर। तो सबसे पहले इसके हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। और इंट्रोडक्शन में हमें ये कह रहा है द पॉइजन्स ब्रैकेट्स फॉर एनी टू डायनामिकल फंक्शंस f इज इक्वल टू f इंटू क्यू आई पी आई एंड g इज इक्वल टू g इंटू पी आई क्यू आई पी आई इज़ डिफाइंड एस। यानी कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास दो फंक्शंस दिए हुए हैं, जैसे एक f फंक्शन दिया हुआ है जिसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्यू आई और पी आई हैं, और इसी के साथ एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है g जिसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स भी क्यू आई और पी आई हैं। तो पॉइजन ब्रैकेट को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं इन दो फंक्शंस के लिए, वो हमारे पास कुछ ये दिया हुआ है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पॉइजन्स ब्रैकेट, यानी कि पॉइजन्स ब्रैकेट की मैथमेटिकल डेफिनेशन यही है हमारे पास। अब ये है क्या, तो यहाँ पे सबसे पहली बात पॉइजन्स ब्रैकेट के लिए जो स्केयर ब्रैकेट्स होती हैं इनका यूज़ किया जाता है दोनों साइड्स पर। दरमियान में हम उन दोनों फंक्शंस को लिखते हैं और यहाँ पर उसको इंडेक्स में हम उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको लिखते हैं। ठीक है, समटाइम्स यहाँ पे इंडेक्स लिखा होता है, समटाइम्स इंडेक्स नहीं लिखा होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप लिखते हैं या नहीं। लिखेंगे नहीं तो इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास पॉइजन्स ब्रैकेट। ये होती है पॉइजन्स ब्रैकेट्स की क्लोज्ड फॉर्म। ठीक है, इसकी ओपन फॉर्म हमारे पास ये होती है दिस वन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, ओपन फॉर्म होती है। अब हम इसको ओपन किस तरह से कर सकते हैं उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, सो पॉइजन्स ब्रैकेट को हम जो है वो ओपन हम इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले ये जो f है ना, इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है q के साथ, फिर हमने इस g का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है p के साथ। यहाँ पे देखिए ये हमने किया। ठीक है, पार्शियल f ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट पार्शियल g ओवर पार्शियल पी आई। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा हाफ काम। उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमने दरमियान में माइनस का साइन लगाना है। अब हमने उलट काम करना है, यानी कि f का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है हमें p के हिसाब से, फिर g का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है q के हिसाब से। ठीक है, जैसे हमने देखें यहाँ पर हमने कर दिए काम। यहाँ पर देखें पार्शियल f ओवर पार्शियल पी आई डॉट पार्शियल g ओवर पार्शियल क्यू आई। तो ठीक है, ये डिनोट करती है पॉइजन्स ब्रैकेट की ओपन फॉर्म है। ठीक है, अब देखें अगर इस तरह से अगर बड़ी सारी इक्वेशन हमें दी हुई हो तो सिंपल हम उसको क्लोज कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर। नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स के अंदर हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हम ज़रूर वहाँ पे जाके इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन किस तरह से हम इसको क्लोज कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दी हुई हो तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दी हुई हो तो हम उसको क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहली बात ऊपर वाले फंक्शन दोनों सेम रहते हैं, यानी कि पार्शियल एफ पार्शियल जी, फर्स्ट फंक्शन पहले आता है सेकंड फंक्शन बाद में आता है। लेकिन नीचे वाले जो फंक्शन हैं उनकी जगह चेंज हो जाती है, यानी कि पहले अगर पार्शियल क्यू आई पार्शियल पी आई है तो माइनस के बाद पार्शियल पी आई और पार्शियल क्यू आई होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए हमें याद रहता है कि ये आखिर होती क्या है। उसके बाद हमें कह रहे हैं द पॉइजन्स ब्रैकेट्स are helping in discussing and finding the integrals of motion, यानी कि मोशन के इक्वेशन ऑफ मोशन के अगर इंटेग्रल्स वगैरह को फाइंड करना हो, हमने ये डिस्कस करना हो, तो उसके अंदर हमें पॉइजन्स ब्रैकेट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। उसके बाद ये हमें कह रहा है the Poisson's brackets also provide the most direct transition between classical mechanics and quantum mechanics, acting as a bridge between the two mechanics। तो यहीं इसी पैराग्राफ से हमें पता चल जाता है पॉइजन्स ब्रैकेट्स की इम्पोर्टेंस का, कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट ट्रांजिशन प्रोवाइड करती हैं किसके दरमियान, बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, एक्टिंग एज अ ब्रिज, यानी एक ब्रिज के तौर पर काम करती है दोनों मैकेनिक्स के अंदर, क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो आपको पता है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो विदाउट ब्रिज तो हम कभी भी नहीं जा सकते। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है इस टॉपिक को, इसलिए स्टार्ट में कहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इससे हमें पता चलता है कि जो नेक्स्ट हम जो क्वांटम मैकेनिक्स जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाएगा।
ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना इन टॉपिक्स को। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गई होगी कि पॉइजनस ब्रैकेट्स क्या होती हैं। नेक्स्ट हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ फंडामेंटल्स को भी हमने डिस्कस करना है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे कुछ मज़ीद लिखा हुआ है, द हैमिल्टन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एनी फंक्शन बाय यूजिंग पॉइजनस ब्रैकेट। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। द हैमिल्टन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी यूज, हैमिल्टोनियन इक्वेशंस को भी हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन की इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए फॉर एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन के लिए, बाय यूजिंग पॉइजनस ब्रैकेट, यानी कि पॉइजनस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर पॉइजनस ब्रैकेट्स पर। तो पॉइजनस ब्रैकेट क्या होती हैं, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉइजनस ब्रैकेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।